अब देखिए ये जो आप सेप्रोफाइट्स देख रहे हैं, इसके बाद जो हम लेंगे पैरासिटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे में पूर्ण परजीवी पौधे, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स। टोटल पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं, पूर्ण परजीवी पौधे, अपना पोषण जो है दूसरे प्लांट से, पूरी का पूरा अपना पोषण जो है दूसरे प्लांट से ये करते हैं, पूरा का पूरा ये अपना जो है दूसरे प्लांट और बीइंग से पूरा का पूरा पोषण कर लेते हैं। इनके अंदर जो है अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए इनको टोटल पैरासिटिक प्लांट्स के अंतर्गत रखा गया है, पूर्ण परजीवी पौधे। आप एक उदाहरण से इसको समझते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट कि ये पूर्ण परजीवी पौधे क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा एक बेल, आपने देखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं अमर बेल। अमर बेल, अमर बेल एक वाइन होती है, एक लता होती है, और आपने देखा होगा कि ये जो है अगर आपने पेड़ों के किनारे, सड़कों के किनारे अलोंग द रोड साइड आपने देखा होगा कि ये पेड़ों पर ये पूरी तरह एक येलो कलर की ये एक लता होती है, एक बेल होती है, और पूरी की तो पूरी ये पेड़ों पर को लपेट लेती है, उनके तनों को, इवन द स्टेम, ब्रांचेज, यहाँ तक कि उनकी जो स्टेम है, ब्रांचेज है, सबको ये लपेट लेती है। इसको हम कहते हैं कसकुटा, कसकुटा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अमर बेल। येलो रंग की होती है, आप ख्याल से करें। और ये आप जनरली अगर आप देखें तो बेर के पेड़ पर या कीकर के पेड़ पर इस तरह ये मिलेगी, और ये इन पेड़ों पर पूरी की तो पूरी ये चढ़ जाती है। तो ये जिन पर ये चढ़ी, इसको हम कहेंगे होस्ट प्लांट। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है, आपके घर आता है, तो जो आप हैं वो होस्ट होते हैं, और जो वो आ रहा है वो गेस्ट है। तो जब ये किसी पर चढ़ी, तो ये पहले क्या था, ये मान लीजिए पेड़ है, इस पर ये चढ़ी, ये इसी को होस्ट प्लांट बोलेंगे या होस्ट ट्री बोलेंगे, होस्ट ट्री। हाँ, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, सेवक हो गया भैया यहाँ, और ये इसी पर चढ़ गई, इसके तना ब्रांचेस पर को ये पूरी की पूरी लपेट लेती है। और इसमें जो है ना, ये क्या करती है, इसमें जड़ें होती हैं, ये जड़ें इतनी शार्प होती हैं, जगह जगह से जड़ें निकलेंगी और इसके तना में और ब्रांचेज में घुस जाएगी। और क्यों घुसेगी, जाहिर सी बात है घुसेगी तभी तो जो भोजन बनाएगा वो भोजन जो है ये भी खींच लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपके सर में जू रहता है, जू कोई काम करता है नहीं, जू बैठा रहेगा आपके सर में, छिप के आपके बालों में, और आप जो भोजन करेंगे वो भोजन से जो खून बनेगा वो खींच लेगा। तो ठीक उसी प्रकार कसकुटा प्लांट जो है ना, कस के वो प्लांटावा को, होस्ट प्लांटावा को पर चढ़ जाती है, और चढ़ के ये अमरबेल जिसको हिंदी में कहते हैं, पूरा का पूरा अपना पोषण जो ये बनाएगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, जो भी ये बनाएगा भोजन, ये पूरा का पूरा उसी से अपना पोषण प्राप्त कर लेते, पूरा का पूरा भोजन इसी से प्राप्त कर लेते, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता नहीं। अब इस वजह से क्लोरोफिल होता तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता नहीं। तो पूरा का पूरा, चाहे वो मिनरल्स हो, वाटर हो, या फिर जो एनर्जी हो, पूरा का पूरा अपना भोजन इसी जिस पेड़ पर ये चढ़ी होती है, जिस पेड़ को कवर की होती है या रैप्ड की होती है, लपेटी होती है, उसी से पूरा का पूरा ये अमरबेल या कसकुटा जो प्लांट है, ये पूरा का पूरा अपना पोषण प्राप्त करता है या भोजन प्राप्त करता है। तो जिसको ये लपेटा उसी को होस्ट प्लांट करते हैं। मैंने होस्ट को बता दिया, होस्ट और गेस्ट में क्या अंतर है। ये चूंकि इस पर चढ़िए थे, गेस्ट हो गई, और गेस्ट का काम होता है खाना पीना, और होस्ट का काम हो उसको परोसना है, तो ये उसको परोस रहा है और इस पर ये चढ़िए पूरा का पूरा। ये टोटल पैरासिटिक प्लांट के अंतर्गत आप इसको कसकुटा को, अमरबेल को आप कह सकते हैं। ये अमरबेल जो है टोटल पैरासिटिक प्लांट है, यानी कि पूर्ण परजीवी पौधा, क्योंकि अपने भोजन के लिए, एब्सोल्यूट भोजन के लिए, अपने संपूर्ण भोजन के लिए या होल फूड के लिए, ये कसकुटा प्लांट जो होता है, जो अमरबेल है, ये जिस प्लांट पर या ट्री पर चढ़ा होता है उससे अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से डिपेंड होता है, अर्थात पूरा का पूरा भोजन उसी से प्राप्त करता है। इसे कुछ नहीं करता है भोजन बनाने के लिए, बस ये है कि अपनी जड़ें उनके अंदर धंसा देगा। हाँ, धंसा देगा। स्पेशल प्रकार की जड़ें जो होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर की ओर घुस जाती हैं उसी में, उसके तने में, उसके ब्रांचेज में जिस पर ये चढ़ा होता है। तो टोटल पैरासिटिक में कसकुटा का आप नाम ले सकते हैं। इसके बाद रफलेसिया, दुनिया का, इट इज द बिगेस्ट फ्लावर वर्ल्ड। रफलेसिया जो है टोटल पैरासिटिक प्लांट के अंतर्गत आता है। ये जो रफलेसिया होता है ये टोटल पैरासिटिक प्लांट के अंतर्गत आता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। इसका डायामीटर जो होता है, इस फूल का डायामीटर जो होता है, डायामीटर, अगर डायामीटर की बात करें, अगर इस है
डायामीटर की बात करें, इसका डायामीटर जो होता है, डायामीटर क्या है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, त्रिज्या का दुगुना उसी को डायामीटर कहते हैं। इसका डायामीटर आप देखें तो 102 सेंटीमीटर, दैट इज इट इज मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से भी ज्यादा इसका डायामीटर होता है। 1 मीटर से ज्यादा डायामीटर यानी कि आप समझ लीजिए 1 मीटर कितना होगा, इतना कम से कम होगा उसका डायामीटर, यानी कि कितना भी बूटा का मोटा मतलब चौड़ा हो आप उस पर बैठ सकते हैं इतना। आपसे कोई पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बैठक की बात कर रहा हूं, हाँ जस्ट फॉर जोक, हंसी मजाक के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल, रफलेसिया, आपका उत्तर होगा। और ये टोटल पैरासिटिक प्लांट होता है, अपना भोजन ये नहीं बनाता है, जिस पर उगा होता है, और ये कीट भी खाता है। बीच में इसके आप देखेंगे तो एक गड्ढे टाइप रहता है, उसमें कीट भी फंसाता है। कीट जो ये फंसाते हैं सर, ये कीट जो है, कीट से जो है कुछ मिनरल्स प्राप्त करने के लिए कीट को फंसाते हैं। तो ये इसमें पूर्ण परजीवी पौधे के अंतर्गत आप कस्कुटा, रफलेसिया को ले सकते हैं, और भी है, उनको देखा जाएगा बाद में। इसके बाद इसके अंतर्गत पैरासिटिक प्लांट में परजीवी पौधों के अंतर्गत, परजीवी अर्थात ऐसे पौधे जो दूसरों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, अपना जीवन दूसरों से चलाते हैं, उन्हीं का खा पी कर। इसके अंदर हम पूर्ण परजीवी देखे जो अपने भोजन के लिए, कस्कुटा हो गया, रफलेसिया हो गया, ये दो बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जो इस हेडिंग में या पूर्ण परजीवी पौधों के लिए आप देख सकते हैं, पूरी तरह इस पर डिपेंड होते हैं। अब इसमें पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स आएंगे, आंशिक परजीवी पौधे। दूसरे जो टाइप में आएगा आंशिक परजीवी पौधे, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। अब आंशिक का मतलब होता है, मैंने पहले बता दिया था, आंशिक का मतलब होता है पार्ट, है ना, पार्टली, मतलब पूरा का पूरा ना हो, पूरा का पूरा ना हो। जैसे हम करें 1/2, 2 में से 1 आंशिक हो गया, पूरा का पूरा तो क्या होगा, 2 में से 2 पूरा का पूरा हो गया। तो आंशिक, आंशिक परजीवी पौधे मतलब ये पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए होस्ट प्लांट पर ये पूरी के पूरे डिपेंड नहीं करते, ये कुछ काम अपने भी कर लेते हैं। इनको हम आंशिक परजीवी पौधे के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें एक उदाहरण आप ले सकते हैं, सैंडल का पौधा, चंदन के पौधे का। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं मिसल्टो, मिसल्टो एक है पौधा, उसका नाम ले सकते हैं। चंदन के पौधे को देखिए, जब चंदन का पौधा होता है, चंदन, तो चंदन का जो पेड़ होता है वो अपने होस्ट प्लांट से, जो होस्ट प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए चंदन का पौधा है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं अपने बगल का जो पौधा होगा उसकी जड़ों में जाके पेनिट्रेट कर जाएंगे, घुस जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, उसकी जड़ों में जाके पेनिट्रेट करेंगे। चंदन का, चंदन मान लीजिए ये वाला चंदन है, तो ये क्या हो गया, गेस्ट प्लांट हो गया, गेस्ट, इसको गेस्ट मानिए, मेहमान, मेहमान खाता है, चूसता है। और होस्ट जो होता है, होस्ट क्या देता है, इसको अतिथि बोलिए, इसको आतिथ्य बोले। तो ये चंदन का पौधा, इसकी जड़ों में, इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें निकल जाएंगी, इसकी जड़ें आके इसकी जड़ें में कनेक्ट हो जाएंगी, कनेक्ट मतलब धस जाएंगी, और इससे क्या लेंगी, मिनरल्स, खनिज लवण और वाटर, 2 चीजें ले लेंगे। भाई पानी लेंगे, पानी के अंदर तो ही घुली अवस्था में तो ये इनको पौधों को मिलता है, पानी के थ्रू तो ही जाता है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू ही सारे तत्व जाते हैं। हाँ, तो उसी तरह पानी, मिनरल्स यहां से ले लेगा चंदन का पौधा, इनसे बस इतना ही लेगा। इसलिए मैं कह रहा, इसीलिए इसका नाम है आंशिक परजीवी पौधे के ग्रुप में रखा गया। और इसके बाद ये क्या करेगा, ये खुद हरा होता है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल खुद होती है, क्लोरोफिल खुद होता है, अर्थात पर्णहरित खुद होता है, पर्णहरित, इसमें पर्णहरित खुद होता है। ये पानी और मिनरल्स इनसे ले लेगा और अपना भोजन स्वयं बना लेगा। दैट इज पानी और इनसे मिनरल्स ले लेगा, पानी और पोषक तत्व तो लेगा, और क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाती है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बना लेता है। तो आप देखिए ये पूर्ण रूप से अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर ये होस्ट प्लांट हटा देंगे तो भैया ये पानी और मिनरल्स कहां से पाएगा? जब पानी और मिनरल्स अगर नहीं पाएगा तो फोटोसिंथेसिस कहां से करेगा? भले क्लोरोफिल मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाएगा, और सनलाइट जो है हमारे भगवान सूर्य देवता उसको दे देंगे। तो इसी वजह से चंदन का पौधा, आप जरा जानकारी में स्पष्ट हो जाए कि चंदन का पौधा बिना होस्ट प्लांट के सर्वाइव भी नहीं कर सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता, उसको जरूरत है
आप चंदन की जो भी लोग खेती करते हैं वो इस चंदन की जो खेती करते हैं उनसे पूछिएगा, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। चंदन का पौधा बिना होस्ट प्लांट के, एक चंदन लगाया उसके बगल में या कुछ दूरी पर एक पौधा लगाना पड़ता है, उसकी जड़ें जाके वहां घुसेंगे। तो इसी वजह से आंशिक परजीवी के अंतर्गत रखा जाता है, आंशिक परजीवी के अंतर्गत रखा है चंदन का पौधा सैंडल। इसके बाद मिसल्टो एक प्रकार का प्लांट ये भी है, ये भी उसके अंतर्गत रखा जाता है। एक बहुत ही फेमिलियर मैं उदाहरण लेने जा रहा हूं, बहुत ही परिचित, बहुत ही फेमस। उसमें एक प्लांट होगा ऐसे, प्लांट करके ये प्लांट है, ऐसे प्लांट है, ऐसे प्लांट है ऐसे। अब कुछ इसमें क्या होता है कि कुछ इसकी पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं और ऐसे हो जाती हैं। इसको मैं बाहर ले लेता हूं ऐसे, देखिए, और ऐसे ढक्कन की तरह हो जाएंगी और ऐसे इसका मुंह खुल जाएगा। देखिए, इसको हम बोलते हैं पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है मॉडिफाइड होके पीचर की तरह हो जाती है। पीचर समझे, मटका, जो ठंडे के दिन में, सॉरी गर्मी के दिन में पानी को ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं, मटके की तरह हो जाती है, घड़े की तरह हो जाती है। अब ये प्लांट क्या होता है, उन जगहों पर ये उगता है। किन जगहों पर उगता है ये प्लांट? उन जगहों पर उगता है जहां जो है जमीन में नाइट्रेट नहीं है। अब इसे नाइट्रेट प्राप्त करना है, तो भगवान ने आइडिया क्या लगाया कि भैया ऐसा तो कोई जगह नहीं है कि भाई उगेंगे नहीं पौधे, तो वहां पौधे नहीं उगेंगे तो वहां के अन्य जीव जंतु, जैसे फूड चेन है ना भाई, प्रकृति को देखे, फूड चेन है, प्रकृति में फूड चेन है ना, खाद्य श्रृंखला है। अब यहां पर या इसको नाइट्रेट जमीन में है नहीं, और नाइट्रेट सभी, चाहे जानवर हो चाहे पौधे हो, जरूरी है, तो इसको नाइट्रेट देना है। तो इनको क्या किया भगवान ने, क्या किया है कि ये मॉडिफाइड हो जाती है इनकी पत्तियां, और मॉडिफाइड होके पीचर की तरह हो जाती हैं। हाँ, यहाँ ढक्कन हो जाएगा, पीचर की तरह हो जाएंगी, और उनकी एक पत्ती मॉडिफाइड होके, इसका अपेक्स पार्ट जो होता है पत्ती का, वो मॉडिफाइड होकर ढक्कन हो जाएगा, और ये पत्ती का ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर पतले पतले थीन स्ट्रक्चर होते हैं, बाल लाई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब कोई कीड़ा आता है तो इसमें जब अंदर की ओर घुसता है तो ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, हेयर के बाल के आकार के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में फंस जाता है, और जैसे ही वो फंसता है ये ढक्कन बंद हो जाता है पीचर प्लांट का। और पीचर प्लांट का जब ढक्कन बंद हो जाता है तो इसमें से पाचक जूस स्रावित होते हैं, इशू होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, और वो पाचक जूस उस इंसेक्ट को पूरे क्या करते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसके अंदर जो नाइट्रेट होता है उसको ये पीचर प्लांट ले लेता है, क्योंकि मैंने बताया कि हर पौधे को नाइट्रेट चाहिए। अब ये यहां से सिर्फ नाइट्रेट हुआ, बाकी क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, इसके पत्तियों में या इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल इसके अंदर है, नाइट्रेट बस नाइट्रेट की पूर्ति यहां से करता है, बाकी ये पानी और कुछ मिनरल्स, जो भी मिनरल्स यहाँ पर मिलता होगा लेता होगा, नाइट्रेट नहीं होता है यहाँ की जमीन में। तो नाइट्रेट ये जो है इंसेक्ट को, यहाँ पर इंसेक्ट मरते हैं, ये पीचर की तरह, घड़े की तरह, खूब इस तरह घड़े की लटक जाता है इसकी पत्तियां, उसमें इंसेक्ट फंसते रहते हैं, वो उसमें डाइजेस्ट करता रहता है उनसे और नाइट्रेट लेता रहता है, बाकी ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर लेता है। तो ये भी टोटल पैरासिटिक प्लांट, सॉरी पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स के अंतर्गत आएगा, आंशिक परजीवी पौधे के अंतर, क्योंकि आंशिक रूप से ये दूसरों पर डिपेंड है, पूरी तरह डिपेंड नहीं है भाई। It is not completely depend on the others for its food. The process of photosynthesis takes place in it. इस पौधे में photosynthesis की प्रक्रिया संपन्न होती है। Only it takes nitrate from the insects this plant kill. To which this plant kills, जिनको ये प्लांट मारता है या जिनको ये डाइजेस्ट करता है, बस इसमें घुसे, जैसे घुसे ढक्कन बंद हुआ, क्योंकि उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर फंस जाती है वहां, ढक्कन बंद हो जाएगा, तुरंत का तुरंत ढक्कन बंद हो जाएगा। जब कमाल का पौधा है, कमाल का पौधा है, नाइट्रेट के लिए मारता है, क्योंकि जमीन में नाइट्रेट नहीं है, और ये पहाड़ी इलाकों में उगता है, क्योंकि वहां की जमीन में नाइट्रेट होता नहीं। तो विषम परिस्थितियों में उगने वाले पौधे, इससे विषम पोषी पौधे भी कहते हैं, ये समझ लीजिए। देखिए, वहां उगा जहां नाइट्रेट नहीं है, ब्रेड मोल्ड वहां उगा जहां की पौधे की आप कल्पना नहीं कर सकते, लकड़िए पे उग गया, वही पे उग गया। देखिए,
फफूद पर, ये ब्रेड पर उग गया, ये समझिए। अब ये हो गया। तो ये तो आपने देखा हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स जो है जनरली कहा गया कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन करते हैं। सैप्रोफाइट्स वाले नहीं करेंगे। पैरासिटिक प्लांट्स में, परजीवी पौधे में पूर्ण परजीवी वाले नहीं करते। लेकिन जो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स है, जिसके अंदर चंदन का पौधा मैंने बताया, चंदन का पेड़ बताया मैंने, मिसल्टो बताया, अपनी मैंने पीचर प्लांट बताया, इस सब जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, संपन्न करते हैं। और जो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, या फिर मिनरल्स हो गया, चाहे वो कीड़े को मार के चाहे अन्य पौधे से प्राप्त कर लेते हैं, जो होस्ट प्लांट है उससे प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।